आपको मैं वर्ष 2021 के मॉडल सेट जो क्लास 8 के लिए रिलीज हो चुकी है उसमें हिंदी सब्जेक्ट के सभी 20 प्रश्नों का क्वेश्चन आंसर कराने का प्रयास कर रहा हूं। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। तो चलें आज के इस नए मॉड्यूल के प्रश्नोत्तर की ओर। आइए वर्ष 2021 में कक्षा 8 के लिए जारी किया गया मॉडल प्रश्न सेट को बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें एक एक सब्जेक्ट से 20 प्रश्न रहेंगे, इसका पूर्णांक 50 रहेगा और कुल 5 विषयों की परीक्षा होगी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान होंगे। उसी कड़ी में आज देखते हैं अभी हम लोग हिंदी के प्रश्नोत्तर के बारे में, जिसमें ये पहला सेट है। इस पहले सेट में जो पहला क्वेश्चन है उसमें एक गद्यांश है। गद्यांश में दिया गया है वर्ष 1966 की किसी सुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ माझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस व्यक्ति ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ माझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव के लोगों के लिए भी यह हंसी के पात्र बन गए थे। जीवन संगिनी फागुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने से उसे खो चुके दशरथ माझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। धून के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद तब रंग लाई जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। तो चले पहला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन हैं? इसमें 4 ऑप्शन है, दिनकर माझी, दशरथ माझी, जनक माझी और अरविंद माझी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको होगा दशरथ माझी। तो उसका ऑप्शन है 2 नंबर दशरथ माझी। तो दशरथ माझी इसका ऑप्शन टिक कर देंगे। प्रश्न संख्या 2, दशरथ माझी जीवन साथी कौन थी? अगला प्रश्न है, दशरथ माझी की जीवन साथी कौन थी? फागुनी देवी, फगन देवी, फूली देवी, भगवा देवी। तो उसका राइट आंसर है फागुनी देवी, जिसको 1 नंबर ऑप्शन में आप देख रहे हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दशरथ माझी की मेहनत कितने साल बाद रंग लाई? पहला ऑप्शन है 12 साल बाद, दूसरा ऑप्शन है 32 साल बाद, तीसरा ऑप्शन है 22 साल बाद, चौथा ऑप्शन है 15 साल बाद। तो जो सही ऑप्शन है वो तीसरा नंबर का है, जिसमें सही होगा कि वो उसका 22 साल बाद वो अपने काम में कामयाब हो पाए थे। बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न संख्या 2 में, कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए इस पत्र में छूटे हुए अंश को भरिए, जो प्रश्न संख्या 4, 5 तथा 6 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित हैं। पूज्य पिताजी, ये 4 नंबर प्रश्न है। तो 4 नंबर का उत्तर देखें। सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, स्नेहाशीष। तो इस प्रश्न में आप देखेंगे कि जो सबसे सटीक आंसर है वो है आपका सादर प्रणाम।
क्योंकि पिताजी को सादर प्रणाम ही किया जा सकता है, नमस्ते नमस्कार सिन्हासिस नहीं किया जा सकता है। तो 4 नंबर में यहाँ भर दीजिए सादर प्रणाम। आगे पढ़ें क्वेश्चन को। इसमें लिखा है, मैं यह सकुशल हूँ, आशा है कि आप सब भी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। आपको यह जानकर हार्दिक 5 नंबर डैश में हो क्या होगा, आइए देखते हैं। इसमें 5 नंबर में पहला है अप्रसन्नता, प्रसन्नता, कुशलता और निराशा। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा प्रसन्नता। प्रसन्नता आपके 5 नंबर जो जगह है वहाँ पर भरा जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यह आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माता जी को प्रणाम एवं छोटे भाइयों को प्यार भरा। 6 नंबर का आंसर, तो देखते हैं 6 नंबर का आंसर क्या होगा। प्रणाम, मार्गदर्शन, हार्दिक आशीर्वाद। तो जो छोटे को दिया जाता है वो है आपका आशीर्वाद। तो 6 नंबर में आप यहाँ भर दें आशीर्वाद। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न संख्या 3 में की ओर बढ़ते हैं। इसमें अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर संख्या 7 एवं 8 के सही विकल्प चुनिए। यहाँ भी एक गद्यांश है, उसे ध्यान से पढ़िए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह एकता की कल्पना करता है। एकता मनुष्य जीवन के लिए अनिवार्य है। परिवार को खुशी बनाने के लिए लोगों में एकता चाहिए। समाज को खुशहाल करने के लिए सभी जातीय संप्रदाय वर्गों में एकता चाहिए और देश को आज़ाद बनाए रखने के लिए देशवासियों में एकता चाहिए। इस प्रकार परिवार, समाज और देश को हर तरह से खुश, सुखी और भरा पूरा बनाए रखने के लिए सभी लोगों में एकता आवश्यक है। एकता न होने पर जीवन के सभी अंग टूटकर बिखर जाते हैं। तो इसमें प्रश्न 7वां, मनुष्य कैसा प्राणी है? तो मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी पर आप टिक। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश का क्या शीर्षक होना चाहिए? विभिन्नता, एकता का महत्व, विभिन्नता में एकता और विविधता। तो इसका जो सबसे सटीक ऑप्शन होगा वो होगा एकता का महत्व। 8 नंबर का आपका आंसर होगा एकता का महत्व। तो इसे टिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? इसमें 4 ऑप्शन हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और चौथा है निर्मला पुतुल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा के शीर्षक कविता के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। आगे बढ़ते हैं। छोटा जादूगर के चरित्र की मुख्य विशेषता कौन सी थी? देशभक्त, मातृभक्त, स्वाभिमानी, उपरोक्त सभी। जो छोटा जादूगर था वह स्वाभिमानी था, मातृभक्त भी था और साथ साथ देशभक्ति भी आती है। तो इसलिए उपयुक्त सभी भी जो है वो आंसर आपका सही होगा। इसे टिक कर लें, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, मित्रों के चुनाव के तरीकों पर उसके जीवन की क्या निर्भर हो जाती है? पहला ऑप्शन है सफलता, असफलता, अच्छाई और बुराई। तो मित्र के चुनाव में जीवन में सफलता का जो निर्भर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि सही चुनाव से जीवन में सफलता आती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पथ पर चलने के लिए पहले किस चीज़ की पहचान कर लेनी चाहिए? परेशानियों की, बाट की, सफलता की, नक्शे की। तो पथ पर चलने के पहले हमें उसकी परेशानियों को पहचान कर लेनी चाहिए कि पथ में कौन सी परेशानियां हैं। इससे कोई प्रॉब्लम आपको आगे नहीं होगी। अगला प्रश्न है, पद्मा ने सम्राट अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया? जिसका 4 ऑप्शन सही है। अशोक के हृदय परिवर्तित हो चुका था, अशोक डर गए थे, पद्मा युद्ध नहीं चाहते थे, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह 1 नंबर का, अशोक का हृदय परिवर्तन हो चुका था। आगे बढ़ें। डायन प्रथा किस बात का सूचक है? सामाजिक कुप्रथा, सामाजिक प्रगति, अंधविश्वास। 4 नंबर का ऑप्शन है 1 और 2 दोनों।
तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर होगा वो है आपका सामाजिक ऊपर था। आगे इसे टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर है वीर जननी का पुरस्कार किसे दिया गया था। तो हम सब जानते हैं कि वीर जननी का पुरस्कार जो दिया गया था वो श्रीमती सुब्रमण्यम को दिया गया था, है ना। इस जो अपराजिता पाठ से उद्धृत है। ओह बेटा, अगला प्रश्न है उचित मुहावरा बने। मिठाइयाँ देखकर राजेश के डैश भर आया। ऑप्शन है गले का हार, 2 नंबर काफूर, 3 नंबर मुंह में पानी, 4 नंबर आँख का तारा। तो इसका सटीक ऑप्शन आपका होगा मुंह में पानी आना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घर का उचित पर्यायवाची होगा। तो घर का उचित पर्यायवाची शब्द क्या है? नव, कमल, सदन, अनल। तो इसका सही जो होगा वो होगा सदन। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। इति जोड़ आदि, इत जोड़ आदि, इति जोड़ आदि, यति जोड़ आदि। इसका सबसे सटीक ऑप्शन है 1 नंबर इति जोड़ आदि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुद्ध शब्द कौन सा है? धर्म, धर्म, धम्र, धर्म। तो इसका सबसे सटीक आंसर है वो है धर्म। अगला प्रश्न है तुम विद्यालय जाते हो। इस वाक्य में तुम क्या है? सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया, विशेषण। तो इसमें तुम शब्द है वो है सर्वनाम। इस प्रकार ये हिंदी के 20 प्रश्न हो गए हैं। अब अगले भाग में हम लोग अंग्रेजी की प्रश्नोत्तर को देखते हैं।